हम देखते हैं वेजिटा गोकू के साथ डीमन रिल्म में आ चुका था और उनके सामने डीमन होते हैं जिसे गोकू ने पहले खत्म कर दिया था। वेजिटा उन्हें देखकर कहता है तो अब हमें इनका मुकाबला करना है। इस पर वो डीमन कहते हैं बेवकूफ कहीं के तुम हमारा मुकाबला करोगे, तुम जानते भी हो हम कौन हैं। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये दूसरे दर्जे का डीमन रिल्म है और हम दूसरे दर्जे के डीमन। उन तीनों डीमन की ये बात सुनकर वेजिटा कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन से दर्जे के डीमन हो, बस मेरा मकसद है तुम्हें खत्म करना। ये कहते ही वेजिटा बिना सोचे समझे उन डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। गोकू उसे रोकने की कोशिश करता है पर वेजिटा के सामने उसकी नहीं चलती और वो तीनों डीमन पर एक साथ अटैक कर देता है। पर वो तीनों डीमन ये देखकर मुस्कुराते हैं और एक साथ वेजिटा पर अपना अटैक कर देते हैं, जिससे वेजिटा एक ही बार में घायल हो जाता है और काफ़ी दूर जाकर गिरता है। उन डेमन के एक ही अटैक से वेजिटा की हालत ऐसी हो जाती है कि वो उठने के काबिल भी नहीं रहता। गोकू ये देखकर चौंक जाता है और कहता है ये तो सच में काफ़ी खतरनाक डीमन है। ये कहने के बाद वो वेजिटा के पास जाता है और उससे कहता है क्या तुम ठीक हो। इस पर वेजिटा कहता है नहीं, उनके अटैक ने मेरी पूरी बॉडी को पैरालाइज कर दिया है। आखिर उनका अटैक कैसा था, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, क्या करो। और इस पर गोकू कहता है चिंता मत करो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम थोड़ा आराम करो, उन्हें अब मैं देखता हूँ। ये कहने के बाद गोकू अपने सुपर सैन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो तीनों डीमन ये देखकर कहते हैं लगता है ये भी मरना चाहता है, चलो इसकी ये ख्वाहिश पूरी करते हैं और इसे भी खत्म कर देते हैं। ये कहने के बाद वो तीनों डीमन एक साथ गोकू पर टूट पड़ते हैं और गोकू के अटैक करने से पहले उसके ऊपर अपना अटैक कर देते हैं। गोकू उन तीनों के हमले को एक साथ टॉर्च नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो डैमेज हो जाता है। तभी उसमें से फीमेल डीमन कहती है हमें हराने के लिए इतना काफ़ी नहीं है बेवकूफ कहीं के, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद वो अपने वेपन को रिलीज करती है और गोकू की तरफ बढ़ने लगती है। पर जैसे वो गोकू के पास पहुंचती है, गोकू अचानक से एक अलग ही जगह पहुंच जाता है। ये देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है। तभी उसे अपने सामने वेजिटा नजर आता है जो अपनी सुपर सैयन फॉर्म में था और वो फीमेल डीमन के सामने होता है। वेजिटा ने अपनी डीमन वर्ल्ड का इस्तेमाल किया था। गोकू ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है आखिर वेजिटा ने ये इतनी जल्दी कैसे सीख लिया। तभी वेजिटा गोकू की तरफ देखकर कहता है अब मेरी बारी है, क्या करो। और तो मुझे समझ आ चुका है कि इन तीनों को कैसे हराना है, हम एक साथ इन तीनों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं इन्हें अलग अलग करके मारूंगा और शुरुआत इससे ही होगी। ये कहने के बाद वेजिटा बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और इसके बाद वो फीमेल डीमन के ऊपर बहुत ही पावरफुल पंच कर देता है। वो फीमेल डीमन उस पंच को ब्लॉक करती है और वेजिटा की पावर फीमेल डीमन की पावर से ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो फीमेल डीमन पीछे हो जाती है। फीमेल डीमन कहती है तो इसने डीमन वर्ल्ड का इस्तेमाल किया है जहां इसकी पावर काफ़ी बढ़ चुकी है। इसने मुझे अपने दोनों भाइयों से अलग कर दिया है ताकि वो मेरी मदद ना कर सके, ये काफ़ी चालाक है पर ये जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। ये कहने के बाद वो अपने वेपन को फिर से रिलीज करती है और जैसे वेजिटा उस पर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो फीमेल डेमन उस वेपन से उसके ऊपर अटैक कर देती है और जैसे वो अटैक वेजिटा को लगने वाला होता है, वेजिटा फौरन खुद को संभालता है और पीछे हट जाता है। फीमेल डेमन कहती है कि नहीं होता है, तुम मेरे अटैक से बच गए, तुम मेरी चाल में फंसते फंसते रह गए, पर कोई बात नहीं, अगली बार मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगी, अगली बार तुम्हारा काम तमाम होगा। वेजिटा क्या था, तुम तो सच में कमजोर डीमन निकले, मुझे हराने के लिए तुम्हें एक वेपन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ठीक है अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद वेजिटा उस डीमन वर्ल्ड में फायर को रिलीज करता है। वो फायर इतनी खतरनाक होती है कि वो फीमेल डीमन की पूरी बॉडी को जला देती है, जिस वजह से उसकी बॉडी काफ़ी डैमेज हो जाती है और वो अपने घुटने के बल बैठ जाती है। ये देखकर वेजिटा धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। गोकू कहता है ऐसा मत करना वेजिटा, वो अभी जिंदा है। वेजिटा कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे कभी नहीं हरा पाएगी। ये कहते ही वेजिटा उसके पास चला जाता है, पर तभी फीमेल डीमन ये देखकर मुस्कुराती है और अचानक से अपने वेपन से वेजिटा के ऊपर फिर से अटैक कर देती है। लेकिन तभी गोकू अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म का इस्तेमाल करके उस फीमेल डीमन के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक सीधा फीमेल डीमन के शरीर के आर पार हो जाता है और वो वहीं पर ढेर हो जाती है।
वेजिटा ये देखकर गुस्सा होता है और कहता है क्या करो, ये मेरी फायर थी, मैं उसे हरा सकता था। वेजिटा जैसे ये कहता है हम दोबारा से उस फीमेल डीमन को देखते हैं जो खड़ी हो रही थी। वेजिटा ये देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है क्या करो, अपने पीछे देखो। ये देखकर जैसे गोकू अपने पीछे देखता है वो भी काफी चौंक जाता है। आखिर ये चिंता कैसे है। तभी वो फीमेल डीमन जो उनके ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और जैसे वो गोकू के पास पहुंचने वाली होती है अचानक से उसकी पूरी बॉडी जल जाती है और वो राख में बदल जाती है और इस बार वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वेजिटा कहता है क्या करो, और तुमने मेरी डीमन वर्ल्ड में अपनी फायर का इस्तेमाल क्यों किया। इस पर गोकू कहता क्योंकि हमें ये बात जल्दी से खत्म करनी है, अब उन दोनों की बारी है। गोकू जैसे ये कहता है अचानक से वो दोनों डीमन उस डीमन वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं। वेजिटा ये देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहता आखिर क्या करोट ने ये कैसे किया, क्या उसने मेरे डीमन वर्ल्ड के अंदर अपनी डीमन वर्ल्ड बना ली। तभी गोकू कहता क्या सोच रहे हो वेजिटा, चलो उन्हें खत्म करते हैं, एक को तुम संभालो दूसरे से मैं लड़ता हूँ। वेजिटा कहता ठीक है काकारोट, इस बार पहले डीमन को मैं मारूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा फौरन एक डीमन पर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ गोकू भी दूसरे डीमन के ऊपर अटैक कर देता है और वो चारों आपस में फाइट करने लग जाते हैं। उनके बीच काफी खतरनाक फाइट हो रही होती है। तभी उसमें से एक डीमन कहता आखिर तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया। इस पर वेजिटा कहते हमने उसे जहन्नम में पहुंचा दिया है और अब तुम्हारी बारी है। वेजिटा की ये बात सुनकर वो डीमन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अपनी एक की एनर्जी से बहुत पावरफुल अटैक कर देता है। वेजिटा उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और वेजिटा काफी घायल हो जाता है। वो डीमन कहता है वो कमजोर थी इसलिए तुमने उसे मार दिया, पर तुम हमें नहीं मार पाओगे। मैं अपनी बहन का बदला लूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद वो वेजिटा के ऊपर अपना दूसरा अटैक करता है, लेकिन वेजिटा उससे पहले ही अपने डीमन फायर का इस्तेमाल करके उस डीमन को डैमेज कर देता है, जिस वजह से वो डीमन काफी गुस्सा हो जाता है और दोबारा से वेजिटा की तरफ बहुत गुस्से में पड़ने लगता है। वेजिटा कहता है ये कैसे हो सकता है, डीमन फायर से इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये तो नामुमकिन है। तभी वो डीमन अचानक से वेजिटा की गर्दन पकड़ देता है और कहता है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहने के बाद वो फिर से अपनी की एनर्जी को रिलीज करता है। वेजिटा ये देखकर कहता है मैं इस तरह नहीं मर सकता, मैं तुम्हारे हाथों तो बिल्कुल भी नहीं मरूंगा। ये कहने के बाद वो उस डीमन के फेस पे एक जोरदार किक करता है, लेकिन वेजिटा के अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर गोकू वेजिटा की मदद करने के लिए उसके पास जाता है और उस डीमन के फेस पे एक जोरदार पंच करता है। उस पंच की वजह से वेजिटा डीमन की पकड़ से आज़ाद हो जाता है। गोकू कहता है ये डीमन काफ़ी पावरफुल है, इसे मैं संभालता हूँ, तुम दूसरे वाले से जाकर लड़ो। इस पर वेजिटा कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कमज़ोर हूँ। गोकू कहता है नहीं वेजिटा, ऐसी बात नहीं है, बस मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। ये कहने के बाद गोकू फिर से उस डीमन के ऊपर अपना दूसरा अटैक करता है और तभी हम उस डीमन को देखते हैं जिससे गोकू फाइट कर रहा था। वो गोकू के ऊपर पीछे से अटैक करने वाला होता है, पर वेजिटा बीच में आकर उस डीमन को ऐसा करने से रोक लेता है और उस डीमन के ऊपर अपना अटैक कर देता है, जिससे वो डीमन काफी दूर जाकर गिरता है। वेजिटा कहता अब तुम मुझसे लड़ोगे। ये कहने के बाद वेजिटा उसके ऊपर कई सारे अटैक कर देता है। वो डीमन लगातार वेजिटा के हमले से डैमेज हुए जा रहा होता है, जिस वजह से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। वेजिटा कहता है तुम तो सच में कमजोर होने के लिए, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश अटैक तैयार करता है। ये देखकर वो डीमन मुस्कुराता है और मन ही मन कहता है जैसे तुम मुझ पर अटैक करोगे मैं तुम्हारे अटैक की एनर्जी को सोख लूँगा, फिर उस अटैक को मैं तुम्हारे ही ऊपर कर दूँगा और इस तरह तुम अपने अटैक से ही मारे जाओगे। वो डीमन ये सोच ही रहा होता है कि अचानक से वेजिटा उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है। वो अटैक जैसे उस डीमन को लगता है वेजिटा की एनर्जी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। ये देखकर वो डीमन काफी जोर से हंसने लगता है और कहता है तुम्हारा अंत करीब है, तुम मेरी जाल में फंस गए, मैं तुम्हारी सारी एनर्जी को सोख लूंगा और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वेजिटा ये सुनने के बाद कहता है तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मेरी सारी पावर को सोख सकते हो तो ठीक है। ये कहने के बाद वेजिटा बहुत जोर से चिल्लाता है और उस अटैक में अपनी बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज कर देता है।
जिस वजह से वो पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो डीमन वेजिटा की पावर को संभाल नहीं पाता है और जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और अचानक से इसका शरीर फटने लग जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और उस अटैक के बाद वो डीमन मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोकू ने भी उस डीमन को ख़त्म कर दिया होता है। वो डीमन पूरी तरह से जल चुका था। इसके बाद गोकू उस पर अपना कामेहामेहा अटैक करके उस डीमन को भी ख़त्म कर देता है। वेजिटा कहता है ये तो मारे गए, अब हमें किससे लड़ना है कहकर, और गोकू कहता है हम दोनों साथ हैं तो हम डीमन का मुकाबला कर सकते हैं, तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। वेजिटा कहता है मैं तो हमेशा से इसके लिए तैयार हूँ, चलो उसको मारने चलते हैं। गोकू कहता है फिर ठीक है वेजिटा, चलो उस प्लेनेट पे चलते हैं।